लो, अभी देखो ऊपर वो कनेक्टेड करके आ रहा है ना, फेसबुक में ऐसा थोड़ा ना आता है हमेशा कि भाई हम इंस्टार्ट भी कर रहे हैं तो भी अकाउंट क्रिएटेड, तो आपका डेटा यहाँ चले गया। ये यूजर्स में क्लिक करें, ये था वो कोड इंसर्ट करने का। अब आप चाहोगे यार ये यूजर के ना बड़ा इरिटेटिंग है कि हमेशा दिखा रहा है कनेक्टेड कनेक्टेड, तो यहाँ पे जाके जब आप ठीक है, तो ये है आपका जैम्प, आपने इन दोनों को ऑन करके रखना है और फिर कहाँ चले जाना है, सबलाइन पे। तो ये मेन पार्ट है आपका, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे ना, जो अब ये वाली कोडिंग चल रही है तो ये आपको सीखनी पड़ेगी। दिख रहा है तुम लोगों को? तो वही है आपका कि भाई आपको PHP चलानी आनी चाहिए। जैम्प htdocs, यहाँ जाके क्या कर दो, फोल्डर बना दो। क्या बना रहे हैं हम लोग, क्रड, तो क्रड करके फोल्डर बना दिया अपना। ठीक हो गया। तो अब इसको इस तरह से आपको समझना है कि आपने फ्रंट एंड और बैक एंड कर लिया है ना। तो अगर आपको क्या करना है, फ्रंट एंड बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और बूटस्ट्रैप। दूसरा आपने बैकएंड भी सीख लिया है कि भाई आप डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए बैकएंड, ठीक है थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी आप डेटा यहाँ से भेजेंगे, नॉर्मली आप यहाँ डेटा किससे भेजेंगे, फॉर्म से, तो जो भी डेटा आप भेजेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए आपने क्या सीख लिया, कोई भी बैकएंड लैंग्वेज, जैसे कि आपने अभी सीख ली PHP, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको ये किसी डेटा को जो आपने प्रोसेस किया है परमानेंटली कहीं डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमने क्या सीखा, एक RDBMS सीखा, जो कि क्या है, MySQL। तो देखो आपने ये भी सीख लिया है, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया है। खाली इनसे काम नहीं बनेगा, हम इन सबको आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। फ्रंट एंड भी बनाएंगे, बैक एंड भी बनाएंगे, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसको डेटाबेस में भी रखेंगे, तब जाके हमारी एक एप्लीकेशन बनेगी, है ना। जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अब ज़रूरत क्या है ज़रा यहाँ देखना, सबसे पहले ज़रूरत क्या है, वैसे हम इन दोनों को भी ना एक लेयर कह देते हैं, इन दोनों को एक लेयर कह देते हैं ऐसे, मतलब ये एक प्रकार से साथ ही में काम करती हैं। अब जो भी डेटा यहाँ क्रिएट हो रहा है और जो प्रोसेस हो रहा है उसको परमानेंटली आपको यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि एक अलग से लेयर होती है, समझ रहे हैं। ये बिल्कुल अलग अलग लेयर है आपकी डेटाबेस की। अब यहाँ से ये उड़ के तो यहाँ जाएगा नहीं, है ना। सिंपल सी बात होगी, जैसे मान लो किसी कोसी नदी में आपका पानी है, अब वो सीधे उड़ के तो यहाँ आएगा नहीं, क्या करना पड़ता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, हमें नल लगाने पड़ते हैं। तो हम कोसी से जब नल लगाएंगे अल्मोड़ा में, तो मान लीजिए ये कोसी है, ठीक है, यहाँ से हम लोग नल लगाएंगे कहाँ, अल्मोड़ा में, किसी शहर में, तो क्या होगा, तो जाके वो पानी आएगा, कनेक्शन होगा। हम लोग नहीं कहते कि भाई लाइट का कनेक्शन लेना है तभी घर में लाइट आएगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या करेंगे, देखिए हमारा पहला जो मोटो होगा वो ये होगा कि हम कैसे इन दोनों एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करें। ध्यान देना, फ्रंट एंड बनाना एक अलग चीज़ हो गई और ये बैक एंड बनाना अलग चीज़ हो गई। अगर मुझे फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में भेजना है तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पहली चीज़ ये, सिंपल सा बात है। क्या करना है वो दिमाग में रखना है, कैसे होगा बात की बात हो, तो देख के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्रड में आइए, एक राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाइए, क्या नाम रखिए इसका, connect.php। अब आपको मालूम है कि भाई PHP का सिंटेक्स है तो मुझे PHP स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये एक सर्वर है ना, ये मतलब किसी सर्वर के ऊपर रन हो रहा है आपका, तो हमें क्या पास कराना है यहाँ पे, सर्वर। आप कहोगे सर्वर लिखना जरूरी है, नहीं एस भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई एस क्यों लिखना है। अगर मैं सामने से किसी को बुलाऊं और कोई ये एस क्या है, वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो आपको वेरिएबल ऐसे रखने हैं जो क्या करें, अपने काम को डिफाइन करें। तो हमने सर्वर ले लिया, सर्वर में क्या रखा, लोकल होस्ट, ये आपको मालूम है। दूसरा क्या है, सर्वर का यूजर होता है। अब ध्यान देना, जब भी आप लोकल सिस्टम में चलाएंगे जो आपका यूजर होगा वो होगा रूट बाय डिफॉल्ट। आपको कि ये क्या डिफॉल्ट सेट है, यस, बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले सिस्टम में जब आप ऑनलाइन सर्वर खरीदेंगे वहां पर आपको डेफिनेटली एक यूजर बनाना पड़ता है और उसका पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो पासवर्ड अभी यहाँ कुछ भी नहीं होता, अच्छा है, जितना काम कम करना पड़े। उसके बाद क्या है, डेटाबेस। उसके बाद आपको डेटाबेस सेट करना है यहाँ पर। अब डेटाबेस का नाम क्या रखा जाए, एक अगर आप पैटर्न बना लेना प्रोफेशनली तो और अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं हमेशा, ऐसा तो होगा नहीं कि बिना प्रोजेक्ट बनाए आप कोड लिखना शुरू कर देंगे। इसका प्रोजेक्ट का नाम वो रखो जो आप काम करने वाले हो।
अगर होटल है तो होटल, ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स। अभी अभी हम क्रड वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, मैंने क्रड लिखा है। तो डेटाबेस का नाम भी वही रखो। और कभी भी कहीं पे भी अगर आपको नाम देने हैं, चाहे वो वेरिएबल के देने हो, है ना, या किसी डेटाबेस का नाम देना हो, आपको मालूम है सारे रूल वही फॉलो करेंगे जो प्रोग्रामिंग के हैं, कि भाई बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ये 4 के 4 पैरामीटर हैं। अब ये 4 पैरामीटर किसके हैं? इसके हैं, ये वाले के पैरामीटर हैं। यही आपका सर्वर है, इसी का यूजर है रूट, इसी का पासवर्ड ये है। अगर मैं कहूँ ये मोबाइल नंबर है, इसका यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है, मैं गलत बता रहा हूँ आपको, और आप उसको अगर उसमें डालेंगे, क्या वो लॉगिन होगा? नहीं होगा। और मतलब आपका प्रोसेस होने से पहले चेक भी होगा ना कि भाई सही है कि नहीं है। तो क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन आता है, ध्यान देना। फंक्शन भी कैसे बना रखे, बड़े टेक्निकल बना रखे इन्होंने, या लॉजिकल कह सकते हैं। माई एसक्यूएल हम लोग सीख रहे हैं, तो उन्होंने माई एसक्यूएलआई उसका कीवर्ड बना दिया, अंडरस्कोर किया हमने। अब क्या करना है, कनेक्ट करना है ये कोड, ये देखिए कनेक्ट। बस इसको 4 के 4 पैरामीटर सीक्वेंस में देने हैं। पहला सर्वर, दूसरा अपना यूजर, तीसरा अपना पासवर्ड, और नेक्स्ट आपका डेटाबेस। ये अब ये करता है क्या है जरा देखो, बड़ा अच्छा सा है। माई एसक्यूएलआई कनेक्ट इन चारों को डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तो तुम्हें एक यहां पे कनेक्शन पॉइंटर मिल जाएगा, ऐसा। ये कनेक्शन पॉइंटर है। ये कनेक्शन पॉइंटर रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी चलाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि दिस कनेक्शन वेरिएबल इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द क्वेरी। अब आप कहोगे भाई ये चाहिए क्यों, ये भी तो क्वेश्चन आएगा। आगे जहां जहां क्वेरी चलाओगे ये आपको वहां चाहिए, जैसे हम कल कर रहे थे ना, रिक्वायर वंस कनेक्ट डॉट PHP, वो इसी वजह से कर रहे थे। अब चेक कर लो यहाँ पे कि भाई ये इसकी वैल्यू है कि नहीं है। अगर इसकी वैल्यू है तो लिख दो कनेक्टेड, और अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो एल्स में लिख दो इको नॉट कनेक्टेड। पहले तो खाली इतना करो अगर आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है। जब आप इस पेज को चलाएंगे, मेक श्योर डेटाबेस बना होना चाहिए। अब तुमने नल बिछा दिए कोई इसमें पानी नहीं है कहाँ से वो होगा, समझ रहे। तो यहाँ पे जो है आपको ब्रेव पे चलिए, और लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है, लोकल होस्ट के बाद सीधे डैशबोर्ड में लेके आ रहा है, तो आप PHP माई एडमिन यहाँ पे ले चलें। और दूसरा आपका है लोकल होस्ट और क्रड, ठीक है। तो ये पेज है ना। सबसे पहले आप PHP में एडमिन चलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो है क्रड करके क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए। तो मैं न्यू करूँगा, है ना। मेक श्योर कि आपके पास होना चाहिए। आप न्यू पे क्लिक करें और आपको मालूम है कैसे बनाना है क्रड। बगैर कुछ नहीं करना है आपने, इतना ही करना है। ये बना दिया क्रड, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। अब यहाँ आओ, क्लिक करो, क्या दिख रहा, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ नल बिछ चुके हैं, कनेक्शन हो गया है। अब आप यहाँ से डेटा यहाँ भेज सकते हो, इससे होगा क्या, और यहाँ से डेटा निकाल सकते हो। आप फेसबुक में लॉगिन नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये कनेक्शन ना हो। आप फेसबुक में लाइक नहीं कर सकते जब तक ये कनेक्शन ना हो। और पोस्ट नहीं लिख सकते, किसी की प्रोफाइल नहीं देख सकते। मतलब आप जो भी देख रहे हैं नया नया उस पर, है ना, जैसा आपने देखना है भाई कितने लाइक्स आए, इसमें कितने कमेंट्स आए, वो सब इसी की मदद से दिख रहे हैं। मतलब क्या है कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। ये तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा काम हो गया कि भाई कनेक्ट हो गया है करके। बस अब क्या करना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको जो डेटा क्रिएट करना है उसके लिए टेबल तो बनाओ। भाई आप यहां से क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, कौन सा, register.php करके, जहां से आप डेटा इंसर्ट करेंगे। लेकिन वो डेटा कौन सी टेबल में इंसर्ट होगा ये भी तो होना चाहिए। अब हमारे पास यहां पे अगर हम देखें कि क्रड के अंदर कुछ भी नहीं है, यहां बोल रहा है नो टेबल फाउंड इन द डेटाबेस, तो अब वो मैनुअली नहीं बनाएंगे, बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितना उसको प्रोग्रामेटिकली बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। अब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अब सबसे पहले आप क्या करें, एक वो बनाएं, क्वेरी लिखें यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की। अब सेम माइस्क्यूएल वाली जैसे, बिल्कुल अंतर नहीं है। तो क्रिएट टेबल
इफ नॉट एग्जिस्ट, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। ये अब ये सारा डबल कॉमा के अंदर रखना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वेरी एज अ वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी, तो ये एज अ स्ट्रिंग आपका कहलाएगा। अब आप क्या क्या दे देते हैं वहां देख लो, और कितने कॉलम चाहिए वो भी आप देख लो। आईडी चाहिए, इंट चाहिए, 10 चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट आपको लगाना है यहाँ पे। दूसरा क्या है, प्राइमरी की। फिर नेम चाहिए आपको, ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, 255 या 120 बहुत ज़्यादा है। नॉट नल है ना, जितनी चीज़ें पड़ी है सब लगाओ। उसके बाद क्या है, ईमेल, वेरकैर 120 और नॉट नल। उसके बाद है पासवर्ड। अभी सीखने के लिए 4 काफ़ी है, जितना आप लाइट रखें उतना ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर घर जाके आप बड़े बड़े बनाओ। आधार कार्ड, क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो जो आप रखना चाहें। बन गई क्वेरी है ये। अब एक बार ना इसको चला के देख लो तो मज़ा आ जाए। हर वेरिएबल को आप प्रिंट कर सकते हो ना, मैंने क्या बोला, ये सारी की सारी वैल्यू वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। अब आपको मालूम होना चाहिए एक वेरिएबल को हम वैल्यू देके प्रिंट भी करा सकते हैं, तो वो कर लो, देख लो कि भाई मेरी क्वेरी सही आ रही कि नहीं आ रही है। रिफ्रेश करो, यहाँ देखो ये ऐसी क्वेरी आ गई। अब ये ऐसे काम नहीं चलेगा, यहां आपका टेबल तभी बनेगा जब ये क्वेरी चलेगी ना। अब आप ये मन में लाओ कि यार मैं क्वेरी कैसे चलाऊं, तो मैंने क्या बोला, ऐसे यहां पे रन द क्वेरी, क्वेरी को रन करो। कैसे, अब देखना, अगर मुझे कनेक्ट करना था तो फंक्शन क्या था, ये था ना MySQL कनेक्ट। इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। अब जरा सोचो, क्या यही फंक्शन क्वेरी को रन कराने के लिए भी यूज होगा? नहीं, क्योंकि ये तो कनेक्ट वाला कोड है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वह है क्वेरी। तो दो तुम्हें फंक्शन आ गए। इसको क्या देने हैं, एक देना है आपको कनेक्शन वेरिएबल। मैंने क्या बोला, कनेक्शन वेरिएबल के द्वारा ही क्वेरी चलेगी, और यहां पे मैंने लिखा भी है कि दिस कनेक्शन वेरिएबल इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द क्वेरी। तो कौन लिखा मैंने, अब क्वेरी को आपको यहां देना है, ये बस काम खत्म। सेव करें, चलाएं। तो जैसा भी ये करें, अगर कोई एरर नहीं आ रही है, और दूसरा खाली एरर पे निर्भर नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर पे दोबारा क्लिक करेंगे, टेबल बन गई। देख कितना ऑटोमेटिक हो गया, यहां पेस्ट भी नहीं करना पड़ा। अब कल को मुझे लगा यार नहीं मैं इसको डिलीट करता हूं पूरा डेटा, ठीक है, अच्छा मैं अगर ये मैनुअली क्रिएट करता तो उतना ही समय फिर लगता है मेरा कॉपी पेस्ट करने में भी। क्या करो, दोबारा क्लिक कर दो, ये देखो सेकंड भर में काम हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो गया ना। तो तुम्हारा जो है कनेक्ट भी हो गया है और टेबल भी क्रिएट हो गई है। अब क्या करना है, टेबल इंसर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां आओ, और आपको मालूम है कि अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, यूजर का नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, तो क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। देखो सीक्वेंस कैसे आएगा, फॉर्म चाहिए। फॉर्म क्या होता है, HTML। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या चाहिए, HTML का स्ट्रक्चर चाहिए। उसके अंदर फॉर्म कहां बनाते हैं वो भी मालूम है। देखो पीछे की चीजें आपको नहीं भूलनी है। पैराग्राफ आपको कैसे बनाते हैं, डाइव ले लो, लेबल ले लो, ठीक है, लेबल फॉर आप यहां ले सकते हैं, कितना, नेम, ठीक है। और यहां अब इसमें कौन कितने फील्ड लेंगे, जितने तुमने टेबल में लिए हैं, और टेबल में भी वो फील्ड जो आप इंसर्ट कर रहे हैं। देखो आप आईडी को इंसर्ट नहीं कर रहे हो तो इसके लिए फील्ड नहीं लोगे, नेम के लिए लोगे, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए, बस। तो ऐसे आपने यहां पे, और आपको मालूम है कि भाई PHP में अगर आप डेटा इंसर्ट करोगे, गेट करोगे, तो आपको नेम एट्रीब्यूट चाहिए। तो कॉपी करें, है ना, पेस्ट करें एंड पेस्ट करें। तो यहां पे आपका आ जाएगा ईमेल, यहां ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहां पासवर्ड, एंड इनपुट टाइप सबमिट, रजिस्टर। अब यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस हो गया रेडी। अब क्या अधूरा है इसमें, फॉर्म में एक्शन होना चाहिए, उसमें नाम दे दो, सेम पेज का नाम, मेथड होनी चाहिए, पोस्ट। अब क्या करना है, पहले डेटा गेट करोगे। तो देखो मतलब स्टेप क्या है, गेट द डेटा फ्रॉम फॉर्म, फिर क्या है, इंसर्ट डेटा इन द डेटाबेस। तो पहले गेट कर लो, कैसे, इफ, अच्छा PHP कोड है तो PHP लिखना पड़ेगा। तो इफ क्या, इस सेट $_ बटन का नाम क्या है, रजिस्टर। तो क्या गेट कर लो, नेम गेट कर लो, पोस्ट नेम, फिर इसको करो कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ आ जाएगा आपका ईमेल, और यहाँ आएगा पासवर्ड। अब अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, यहाँ पर आवाज़ सही आई, पूरा ही रिकॉर्ड कर देंगे
है ना। तो ये हो गया, किसी का भी छोटे का भी तो कवर हो जाएगा, नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, गेट हो गया। लेकिन अपने उसके लिए इसको एक बार प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे जाके एंटर करो, रजिस्टर करो, यहाँ पे लिखो, अगर एक चीज़ आ रही तो लगभग लगभग दोनों चीज़ आ रही होंगी, कॉपी पेस्ट किया है ना। हो गया। अब क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो पहला काम था हमारा भाई, आप गेट करो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ज़रा, ठीक है, ये हो गया गेट करना, और कॉपी करके अब यहाँ पे आपको करना है इंसर्ट। ठीक है, अब इंसर्ट कैसे होगा बताओ, इंसर्ट क्वेरी, सही है। तो सबसे पहले क्वेरी बनाओ। क्वेरी कैसी, इंसर्ट इनटू यूजर्स, फील्ड दे दो जो आपको ऐड करने, नेम ईमेल पासवर्ड, फिर यहाँ वैल्यूज़ लिख दो। देखो हर चीज़ को अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आए हो, सिंगल कॉमा के अंदर मैंने कहा था वहाँ, क्योंकि बाहर क्या है डबल कॉमा, नेम फिर ईमेल फिर अपना पासवर्ड, बस ये क्वेरी बन गई। अच्छा ध्यान देना कि भाई ये अपना वेरिएबल सही लिया हो जो यहाँ लिया है। ये जो येलो येलो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले हैं, समझ रहे। एक बार अपनी तसल्ली के लिए क्वेरी को प्रिंट करो कि भाई डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ आओ, लिखो यहाँ पे amit@gmail.com, क्वेरी में यही बनना चाहिए। हाँ ध्यान दो, ये देखो, अब देखो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ भावना@gmail.com 1 2 3 4 5, ये बन जाना चाहिए। अब ये क्वेरी में तो जा रहा है लेकिन डेटाबेस में नहीं जाएगा, क्यों, रन कराना पड़ेगा ये भी। और अभी मैंने बताया था आपको कि जब आपको क्वेरी रन करानी होती है तो MySQL तो है ही, कनेक्ट के लिए कनेक्ट, क्वेरी चलाने के लिए क्वेरी, तो ब्रैकेट ओपन, इसको दो वेरिएबल देने पड़ेंगे, कौन और क्वेरी, बस। और जब ये क्वेरी चलेगी तो हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है कि भाई क्वेरी रन हुई कि नहीं हुई है। चेक कर लो कि अगर रिजल्ट है तो लिख दो इको अकाउंट क्रिएटेड, और अगर नहीं है तो एल्स में इको समथिंग रॉन्ग, या जो भी आप देना चाहते हैं। अब ध्यान देना, ये सब हमारे, ये तो बना रहे हैं हम लोग, ये भी हमने बनाया। MySQL क्वेरी हमको MySQL ने दिया, क्वेरी हमारे पास यहाँ से आ गई, रिजल्ट हमने बनाया, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है इस पेज में, कौन नहीं है। वो कौन तो किसके पास है, कनेक्ट के पास। पहले गलती करके देखो, है ना। अब जैसे जिन्होंने देख लिया उनको तो मालूम है क्या गलती हो सकती है, सीधे सीधे बोल देगा वो, ये नहीं है ऑनलाइन 23 पे। तो यहाँ जाओ, चेक करने का तरीका एरर को, 23 में नहीं है तो कौन नहीं है, मालूम होना चाहिए कौन कहाँ है, यहाँ है। अब कौन तो दूसरे पेज में है, अब इस कौन को दूसरे पेज से यहाँ कैसे लाएं, तो वो टेक्निक है। क्या टेक्निक है, यहाँ आके रिक्वायर वंस, रिक्वायर मतलब चाहिए, वंस मतलब एक बार, कौन सा पेज, connect.php। अब पाथ देने का तरीका सेम होना चाहिए, अगर ये अगल बगल में है तब ऐसा पाथ आएगा, अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो फिर वही पुरानी वाली कहानी। तो ये है, चलिए फिर बैक करते हैं, एक बार रिफ्रेश ही कर लो। अभी देखो ऊपर वो कनेक्टेड करके आ रहा है ना, फेसबुक में ऐसा थोड़ा ना आता है हमेशा कि भाई हम इंसर्ट भी कर रहे हैं तो भी अकाउंट क्रिएटेड, तो आपका डेटा यहाँ चले गया। ये यूजर्स में क्लिक करें, ये था वो कोड इंसर्ट करने का। अब आप चाहोगे यार ये यूजर के ना बड़ा इरिटेटिंग है कि हमेशा दिखा रहा है कनेक्टेड कनेक्टेड, तो यहाँ पे जाके जब आपको एक बार कंफर्म हो गया कि भाई कनेक्टेड है तो इसको कमेंट कर दो। जब आपको टेस्टिंग करनी है फिर चाहिए होगा, ये देखिए हट गया, तो यहाँ पे ऐड कर दो .com 1 2 3 4 5 अकाउंट क्रिएटेड, तभी आ रहा है मैसेज। और ब्राउज करेंगे, ये वो ऐसे जाते रहता। अब आम इंसान ये नहीं चलाएगा ना, ये आप जानते हैं, इसको आपने बना दिया, आम इंसान इसको चलाता है, वो उसको वेबसाइट कह देगा, यार वेबसाइट है इसमें ऐसा होता है ये होता है। तो ये पहला आपका टर्म है, इतना आया समझें। फिर